Hello kids, welcome back to my channel. Today we are going to see a story of Standard 4th, lesson number 27, The Dreadful Animal. The Dreadful Guest means डरावना guest मतलब मेहमान. तो ये स्टोरी हम लोग देखते हैं कि कौन है इस स्टोरी में डरावना मेहमान. Once upon a time, the king of Russia decided to hold a grand feast. He invited princes, rich merchants, brave warriors, and all the important people in his kingdom. एक टाइम रशिया का जो किंग था उसने डिसाइड किया कि मैं ग्रैंड फीस्ट रखता हूँ, मतलब एक ग्रैंड पार्टी रखता हूँ जिसमें प्रिंस को बुलाऊंगा, मैं रिच मर्चेंट्स बिजनेसमैन, ब्रेव वॉरियर्स को बुलाऊंगा और इम्पोर्टेंट पीपल जो किंगडम में है उन सबको मैं बुला के एक अच्छे सी पार्टी दूंगा. One night of the feast, the king and his guests sat together at a long table in the banquet hall. They talked and laughed and everyone was happy. जो पार्टी की रात थी, जो फीस्ट की रात थी, उस दिन किंग और उसके सारे गेस्ट टेबल पे, एक लंबे से टेबल पे बैंकेट हॉल में सारे लोग बैठे थे, एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और सब क्या थे, बहुत ही हैप्पी थे. Suddenly a huge animal burst into the hall. It was horrible looking dragon. It was as tall as tree, as broad as house, with teeth like spikes and claw like knives. His skin was hard and scaly, and his eyes red. Red hot flames shot forth from his mouth, and black smoke from his nostril. जब सब हैप्पीली बैठे थे, बातें कर रहे थे, तब क्या हुआ, एक बड़ा सा एनिमल आया वहां पे हॉल में और जो बहुत ही हॉरिबल ड्रैगन की तरह दिखता था और ट्री की तरह लंबा था और एक बड़े से हाउस की तरह ब्रॉड था और उसके जो टीथ थे वो स्पाइक्स की तरह, पूरे नुकीले टीथ थे उसके और चाकू की तरह उसके नाखून थे नुकीले और उसकी स्किन जो थी बहुत ही हार्ड थी. आंखें लाल और मुंह से क्या निकल रहे थे, उसके आग निकल रही थी, हॉट फ्लेम्स निकल रहे थे और नोज से उसके धुआं निकल रहा था. Now this dragon was also a very mean creature. He loved to be a spoilsport and killjoy. He walked straight to the head of the table and pushed himself between the king and the queen. Everyone stopped talking. Everyone was scared. Well, not everyone. The brave warrior Ivan was not afraid of dragons. What a rude, impolite creature you are, he said angrily. अभी क्या हुआ, जब ये ड्रैगन आया, ये ड्रैगन कैसा था, बहुत ही मीन था, बहुत ही बेकार था. वो क्या था, स्पॉइल स्पॉट था, मतलब जो लोग खुश थे उनकी खुशियों को खराब करने के लिए आया था. और वो स्ट्रेट गया किंग और क्वीन के बीच में जाकर बैठ गया. तो सब लोग जो बातें कर रहे थे सब डर गए, स्कैर्ड हो गए, चुप हो गए, बात करना स्टॉप कर दिए. और वैसे सब लोग नहीं डरे, एक वॉरियर था वहां पे जिसका नाम था इवान. वो बिल्कुल भी नहीं डरा. उसने गुस्से में उस क्रीचर को बोला, तुम कितने रूड इम्पोलाइट हो, मीन्स तुम कितने बदतमीज हो. Just then the servant brought in the food and set the platters on the table. But before they had a chance to serve the food to the king and the queen and the guests, the dragon began to gobble everything. The king and the queen did not know what to do. Nobody could stop the dragon. अभी जैसे ही उनके सर्वेंट्स जो थे उन्होंने फूड लाकर रखा, प्लेटर लाकर रखा टेबल पे, पर उन लोग जैसे ही सर्व करते उसके पहले क्या किया, उस ड्रैगन ने सारे खाने को गॉबल करने लगा, मीन्स डायरेक्ट मुंह के अंदर ऐसे फटाफट फटाफट डालने लगा. और किंग और क्वीन कुछ भी ना बोल पाए, कोई भी कुछ नहीं बोल पाया. क्यों? क्योंकि सब उससे बहुत ही डर रहे थे. बट Ivan spoke up again. Nobody has ever taught you any manners. I can see, he said. I hope you choke on the food you are gobbling up so greedily. तो इवान ने कहा, क्या तुम्हें किसी ने कभी कोई तमीज नहीं सिखाई, कभी कोई मैनर्स नहीं सिखाया, तुम कैसे खा रहे हो, गॉबलिंग कर रहे हो. आई होप, मैं चाहता हूँ कि तुम जो ये खाना ऐसे फटाफट खा रहे हो तुम्हारे मुंह में अटक जाए, तुम्हारे गले में, तो तुम्हें समझ में आएगा, लालचियों की तरह जो तुम खाना खा रहे हो. Now this was more than the dragon could stand. He puffed out fire and sprang onto his feet.
I dare you to come out and fight with me, Ivan. He roared, Are you ready? तो इसकी ये बातें इवान के ड्रैगन को बुरी लगी। वो खड़ा हो गया, अपने फीट पे खड़ा हो गया और मुंह से उसने फायर निकाला और इवान को कहा कि मैं तुम्हें ये देता हूँ, मैं तुम्हें, वो मूवीज में नहीं दिखाते जैसे उन लोग बोलते कि मैं तुम्हें, क्या बोलते हैं, मतलब उसे वो फाइट के लिए इनवाइट करते हैं कि आ जाओ बाहर, तुम्हें दम है तो बाहर आके मुझसे फाइट करो, क्या तुम तैयार हो? ऑफ कोर्स सेड इवान। तो इवान कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ, चलो फाइट करते हैं। What have you done, Ivan? Said the king. Let's put up the dragon for some more time. You cannot fight a dragon. It will burn you and kill you in no time. तो किंग कहता है कि ये तुमने क्या किया इवान, ड्रैगन से तुमने ऐसा किया, ड्रैगन तो तुम्हें एक सेकंड भी नहीं लगाएगा मारने में, तुम्हें जला देगा, बंद कर देगा। But Ivan was not afraid. He knew that dragons were dreadful but not intelligent. He was sure he could find a way of killing the dragon. इवान तो बिल्कुल नहीं डरता था। इवान क्यों? क्योंकि उसे पता था ड्रैगन्स जो है डरावने हो सकते बट इंटेलिजेंट नहीं है इन लोग। तो उसे पता था कि मैं कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ लूंगा इसे मारने का। Everyone walked out to the palace courtyard. The dragon and the brave warrior faced each other. The dragon smiled a very mean and wicked smile. Now, how shall I kill you, you silly fool? He asked Ivan. Shall I burn you to the death? Shall I smother you with fumes? Or better still, shall I tear you up within my knife claws? Or shall I eat you up with my spiked teeth? अभी सब लोग बाहर आके देखने लग गए कोर्टयार्ड में कि ड्रैगन और इवान की फाइट के लिए। तो ड्रैगन ने बहुत ऐसे हंसी की, ड्रैगन ने हंसा, मीन वाली हंसी। क्यों? क्योंकि उसे पता था इवान तो क्या है, मेरे सामने छोटा सा है, मैं तो इसे मार सकता हूँ। तो ड्रैगन हंसा और उसने पूछा इवान को कि तुम कैसे मरना चाहोगे, या मैं तुम्हें जला दूं, या तुम्हें बीच में से फाड़ दूं, या अपने नाखूनों से काट दूं, या तुम्हें खा जाऊं। In the meanwhile, however, the clever Ivan had thought of the way of tricking the wicked creature. He folded his arm on his chest and said, in a clear voice, Now look here, dragon. When you dared me to the fight, I agreed readily. I thought it would be a fight between you, just two of us. Then he pointed behind the dragon. Why you brought a whole army to help you fight? जब ड्रैगन ये सब बोल रहा था इवान को, इवान ने क्लेवरली, बहुत स्मार्टली एक तरीका सोच लिया उसे मारने का। तो इवान ने ड्रैगन को कहा कि हाथ फोल्ड किए उसने चेस्ट पे रखे, जैसे हम हाथ हैंड्स फोल्ड करके खड़े रहते हैं वैसे इवान हैंड्स फोल्ड करके खड़ा हो गया और उसने ड्रैगन को कहा कि जब तुमने मुझसे फाइटिंग के लिए बोला था तब मैंने सोचा कि ये फाइट सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में होगी। और उसने पीछे उंगली दिखाते हुए कहा कि तुमने तो पूरी आर्मी लाई है तुम्हें हेल्प करने के लिए, मुझसे फाइट के लिए। इवान जो था वो उसे बेवकूफ बना रहा था। The dragon was as stupid as Ivan thought him to be. He turned his head to see what Ivan was pointing at. Quick as a flash of lightning, Ivan drew his sword and cut off the dragon's head. तो ड्रैगन ने सोचा, ड्रैगन इतना स्टूपिड था कि जैसे इवान ने कहा वो ड्रैगन टर्न हुआ देखने के लिए कि इवान किसकी बात कर रहा है, किसे पॉइंट कर रहा है। जैसे ही वो टर्न हुआ इवान ने अपनी तलवार निकाली और उसका गला काट दिया। There he said, we won't have to put up with this dreadful guest ever again. और इवान ने कहा कि अब हमें इस डरावने मेहमान से फिर कभी नहीं मिलना पड़ेगा। So like this, Ivan have killed the dragon and we have completed the story. So if you like the video, if you understood this story very well, hit the bell icon, subscribe to the channel. Thank you children.